हे अम्बाय भयप्रदायिने रे मां हे क्षमा સાંભળજો સાથ नमो दिव्ये महादेवे सिद्धे शांते नमो नमः शुभाय देवसेनाय षष्ठी देवे नमो नमः। बोलो त्रिपुरे मात की जय। जय श्री कृष्ण। नमस्ते मित्रों, आज कार्तिक शुक्ल संवत 2082 छठ पर्व है। आज सोमवार 27/10/2025 सूर्य षष्ठी यानी कि छठ पूजन किया जाता है। यह पर्व बिहार, उत्तराखंड और उसके उत्तर प्रदेश आसपास के कई सारे क्षेत्रों में, झारखंड आदि में बड़ी विशाल मात्रा में लोक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। यह माता षष्ठी के पूजन के साथ में भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व है। वैसे 3 दिवसीय यह पर्व होता है। पंचमी से यह व्रत शुरू होता है। षष्ठी यानी कि आज सूर्य को संध्या के समय में, सूर्यास्त के समय में माँ षष्ठी देवी की पूजा उपासना करके, उनका आह्वान करके पूजन के साथ सूर्य उपासना की जाती है। और सप्तमी को कल सूर्य सप्तमी के रूप में व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यह पर्व प्रकृति पूजन है। प्रकृति का मतलब यही है कि प्र का मतलब होता है सतोगुण, क्रम का मतलब होता है रजोगुण और त्रि का मतलब होता है तमोगुण। तो प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। उन रूपों में छठे अंश के रूप में जो उत्पन्न हुई वह षष्ठी देवी है। ये बालकों की रक्षा करती है और बालक के जन्म के छठे दिन इसकी पूजा भी की जाती है और माता को प्रसव के बाद छठे दिन स्नान भी कराया जाता है। इस देवी का नाम कुछ पुराणों में कात्यायनी देवी भी कहा गया है। ऐसा भी कहा जाता है, भगवती देवी भागवत में कहती है कि मैं देवसेना के रूप में बालकों की रक्षा करती है। और उसकी एक कहानी भी है। तो सूर्य षष्ठी का यह व्रत सायकालन समय में षष्ठी देवी के पूजन के रूप में आज किया जाता है। प्रातः षष्ठी देवी का आह्वान किया जाता है, प्रातः से उपासना की जाती है। और मनुष्य में 3 कामनाएं होती है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो पुत्रेष्णा की जो इच्छा पूरी करती है वो षष्ठी देवी। तो जब किसी को संतान नहीं हो तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि संतान जन्म लेने के बाद भी कभी पुराने समय में कम सुविधाएं थी हमारे चिकित्सा पद्धति में, तो उस समय माँ षष्ठी देवी का पूजन करके बालक के आरोग्य की कामना की जाती थी और उसकी रक्षा के लिए माँ षष्ठी देवी का पूजन और उपासना किया जाता था। साथ ही माँ के द्वारा हमें धन प्राप्ति, अर्थ सबसे प्रमुख होता है, तो धन प्राप्ति की, और उसके अलावा हमें अच्छा कर्म मिले उसके लिए भी षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। और उसके पूजन में एक मंत्र बोला जाता है कि त्रिगुणात्म स्वरूपाया सर्वशक्ति समन्विता प्रधान सृष्टि करणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते। तो यह पर्व प्रत्येक चैत्र और कार्तिक मास में षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माताएं और बहनें, मातृशक्ति बड़ी संख्या में करते हैं और पुरुष भी करते हैं। साथ में भगवान सूर्य की भी उपासना, प्रकृति और प्रकृति में पुरुष और प्रकृति दोनों की पूजा करने का यह पर्व है। इस पर्व से जुड़ी एक कहानी भी है कि पुराने समय में कहा जाता है कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, परंतु कश्यप मुनि के द्वारा यज्ञ करके उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति होने के कुछ ही दिनों बाद संतान की मृत्यु हो गई, जिससे प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ और प्रियव्रत ने संतान के अंत्येष्टि के साथ में स्वयं को भी मृत्यु का आलिंगन करने की योजना बना ली। तब एक विमान में आरोहित होकर एक देवी पृथ्वी पर प्रकट हुई और उस देवी को प्रियव्रत ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात में पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं स्वर्ग से आई हुई भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना हूँ और मुझे
यह शक्ति है कि मैं किसी भी बालक को स्वस्थ रख सकती हूँ, मृत्यु प्राप्त बालक को पुनर्जीवित कर सकती हूँ। तो उन्होंने उस बालक को पुनर्जीवित किया। सभी ने देखा, आश्चर्य हुआ। तो षष्ठी देवी ने उस समय प्रियव्रत को कहा कि हे प्रियव्रत, तुम प्रत्येक षष्ठी तिथि को यानी कि आज के दिन मेरी पूजा करना, और जो भी जिसका भी बालक जन्म लेगा वो षष्ठी पूजन करेगा तो वो बालक स्वस्थ रहेगा, उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही धन धान्य और समृद्धि भी रहेगी। तब से राजा प्रियव्रत के राज्य में षष्ठी पूजन का यह प्रचलन शुरू हुआ और यह निरंतर चल रहा है। चाहे पुत्रहीन हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कर्मवान हो, उसको षष्ठी देवी आशीर्वाद प्रदान करती है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी एवं ब्रह्मा की मानस पुत्री कही जाती है षष्ठी देवी। तो षष्ठी देवी के पूजन के लिए हमें ज़्यादा श्लोक वगैरह याद नहीं हो तो ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये नमः, ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये नमः ये बोलते हुए माँ षष्ठी की पूजा करें, उपासना करें, जिसका लाभ रहेगा। साथ ही भगवान सूर्य को आज और कल अर्घ्य देवें, जल अर्पण करें, उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सविते नमः, ओम आदित्याय नमः। और हो सके तो एक मंत्र भी आप कर सकते हैं, वे कर्तनो विश्वास मार्तंडो भास्करो रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुग्रहेश्वर, लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता मिश्रा, तपन स्थापनश्चैव शुचि सप्तश्वान गभस्त्यस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृते। यह भगवान सूर्य देव को प्रणाम करने का मंत्र है। प्रतिदिन जल का अर्घ देते हुए अगर हम इस मंत्र को बोले तो सूर्य की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो भगवान आदित्य हमारे मित्र है, सृष्टि का संचालन वही करते हैं। भगवान सूर्य और प्रकृति इन दोनों के पूजन का यह महत्वपूर्ण पर्व है, जो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोगों द्वारा किया जाता है। बिहार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में इस पर्व को किया जाता है। नदियों में स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। और साथ में एक बात और है कि हम प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा रखने के लिए हम प्रयास भी करें। इस पूजन के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि हम प्रकृति को संजो कर रखें, संरक्षण करें और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। साबुन का नदियों में और तालाबों में प्रयोग नहीं करें। नदियों के आसपास और तालाबों के आसपास गंदगी नहीं डालें, न फैलावें। और भगवान सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें बल देते हैं। उन्हीं की शक्ति के द्वारा पूरा विश्व संचालित है। तो इस सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेरणा का वर्षों पुराना हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें स्कंद पुराण में, देवी भागवत में, ब्रह्म विवर्त पुराणों में, अग्नि पुराणों में इसका पूर्व से ही वर्णन किया है कि हम प्रकृति को किस तरह से संरक्षित रखें, यह हमारे हाथ में। तो पुनः आप सबको षष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।